हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। हमारे पीवाईक्यू सीरीज पे आज हम नेक्स्ट क्वेश्चंस ले रहे हैं और ये देख सकते हैं आप, ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम गेट 2022 इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच और ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है। तो अभी हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के पीवाईक्यू ले रहे हैं, इसके बाद डिफरेंट सब्जेक्ट के पीवाईक्यू भी लेके आएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो देखिए यहाँ गिवन है फॉर द सर्किट सोन द क्लॉक फ्रीक्वेंसी इज f0। ठीक है, तो यहाँ जो क्लॉक गिवन है इस सर्किट में, ये आपको इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है f0 एंड द ड्यूटी साइकिल इज 25%। ओके, इसकी ड्यूटी साइकिल जो है वो 25% है। तो आप कह सकते हैं कि सर एक ऐसी कोई आपके पास क्लॉक है, ठीक है, ये आपके पास T0/4 है और ये टोटल आपके पास यहाँ गिवन है ये T0 है। तो दिस टाइम इज T0/4 मीन्स 25%। ठीक है, 25% टी ऑन टाइम है एंड 75% आपका टी ऑफ टाइम है। ठीक है, फॉर द सिग्नल एट द क्यू आउटपुट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप। तो यहाँ क्यू पे आउटपुट, ये आउटपुट क्या होगा ये हमें निकालना है। ठीक है, आप ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ जो आउटपुट पे फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो f0/4 एंड ड्यूटी साइकिल 50%। फ्रीक्वेंसी यहाँ f0/4 ड्यूटी साइकिल 25%, अब फ्रीक्वेंसी f0/2 ड्यूटी साइकिल 50% एंड फ्रीक्वेंसी f0 एंड ड्यूटी साइकिल 25%। ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है ये? एमसीक्यू क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक आंसर आपका करेक्ट है। तो चलिए देखते हैं, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको ये देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे ये देखना है कि सर यहाँ क्या क्या गिवन है। तो देखिए ये आपको एक बाइनरी काउंटर गिवन है, ठीक है, 2 बिट बाइनरी काउंटर। सो यहाँ हमको गिवन है 2 बिट बाइनरी काउंटर, ये काउंटर है और इसके एलएसबी से कनेक्टेड है आपका जेके फ्लिप फ्लॉप और ये क्लॉक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, ये क्लॉक कैसी है? क्या ये एस ट्रिगर्ड है? यस सर, ये एस ट्रिगर्ड क्लॉक है ना। क्लॉक स्पेशली फ्लिप फ्लॉप के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो एस ट्रिगर्ड क्लॉक यहाँ पे क्लॉक है। ठीक है, तो अगर एस ट्रिगर्ड है तो सर क्या ड्यूटी साइकिल कोई रोल प्ले करेगा, ये क्वेश्चन। तो आपको इसका सॉल्यूशन के बाद ये सोचना, एक अनदर क्वेश्चन का आंसर निकालना बहुत जरूरी है कि सर अगर फ्लिप फ्लॉप में ड्यूटी साइकिल अगर क्लॉक की चेंज करेंगे तो क्या रिजल्ट में क्या चेंजेस मिलेगा, है ना। तो लास्ट में हम इसकी बात करेंगे, पहले सॉल्व कर लेते हैं। सो आप देख सकते हैं, है ना, हम ये मान सकते हैं कि सर इनिशियली आपका जो काउंटर का आउटपुट है 0 0 है। इनिशियली काउंटर का आउटपुट 0 0 है। ठीक है, ये 0 0 है और हम एज्यूम कर लेते हैं सर दिस आउटपुट इज 0। ठीक है, दिस आउटपुट इज 0। सो क्या मैं डायरेक्टली सर्किट को ऑपरेट कर सकता हूं? मैं डायरेक्टली ऑपरेट करता हूं इस आउटपुट को। तो ये आपके पास आउटपुट है ना। मैं लिख लेता हूं इनिशियल, इनिशियली आपके पास 0 है। ठीक है, इनिशियली 0 है। इनिशियली जैसे ही हम क्लॉक 1 देंगे, जैसे ही हम क्लॉक 1 देंगे, व्हाट विल हैपन? आप क्लॉक 1 किस समय देंगे? देखिए इस क्लॉक को मैं प्लॉट करता हूं। सबसे पहले हम यहाँ पे इस क्लॉक को प्लॉट कर लेते हैं। कुछ ऐसी आपके पास क्लॉक होगी, है ना, कुछ ऐसी आपके पास क्लॉक होगी, ऐसा कुछ आपके पास होगा। ठीक है, सो देखिए आप फर्स्ट क्लॉक कब देंगे? ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है सर, ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड, ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड, ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड, ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड। आपको पता है ये सर 25% है, ये 75% है। 25 75 25 75। क्या इसका कोई यूज होगा या नहीं होगा, देखते हैं। चलिए, तो जैसे ही आप इस समय देंगे, आपके पास क्लॉक 1 है, ये आपके पास क्लॉक 2 है, ये आपके पास क्लॉक 3 और ये आपके पास क्लॉक 4 है। तो जैसे ही हम क्लॉक 1 देंगे, व्हाट विल हैपन? तो देखिए जैसे ही आप दोनों को क्लॉक 1 देंगे, ठीक है, अभी हम मान के चलते हैं सर ये इनिशियली 0 0 था। इनिशियली ये क्या है आपके पास? सर ये 0 है, ये 0 है इनिशियली। ठीक है, इनिशियली 0 0 है। ठीक है, तो हमें इस एलएसबी से मतलब है 0, इसका मतलब सर जेके की वैल्यू 0 0 है। जैसे ही आप फर्स्ट क्लॉक देंगे, व्हाट विल हैपन? ये भी ऑपरेट करेगा, ये भी, दोनों साइमल्टेनियसली ऑपरेट करेंगे। तो जैसे ही आप इसे ऑपरेट करेंगे, आप चाहते तो 2 बिट यहां काउंटर भी लिख सकते थे, जैसे कि हम चाहते तो ऐसा भी लिख सकते थे। आपने आउटपुट लिखा, इस आउटपुट की जगह आप ऐसा भी लिख सकते थे, ये एलएसबी है ना, यहां आपके पास एलएसबी है और आप इसको क्यू लिख सकते थे ऐसा। ठीक है, इनिशियली हमने एज्यूम कर लिया था सर ये एलएसबी 0 है, क्यू भी 0 है इनिशियली। ठीक है, सो आप यहां देख सकते हैं सर जेके 0 0 है, क्योंकि एलएसबी जो होगा वही जेके होगा। ठीक है, तो एलएसबी 0 है और सर क्यू भी आपका 0 था। ठीक है, इनिशियली हम मान ले 0। जैसे ही आप क्लॉक 1 देंगे, व्हाट विल हैपन? सर ये काउंटर काउंट करेगा, काउंट करेगा तो क्या हो जाएगा? 0 1 हो जाएगा। सो ये आपके पास अगर हम ऐसा लिखते हैं एमएसबी एंड एलएसबी, ठीक है, इनिशियली 0 0 था तो क्या हो जाएगा सर? 0 1 हो जाएगा। तो जैसे ही क्लॉक 1 देंगे, व्हाट विल हैपन? सर ये इनिशियली 0 0 था तो आउटपुट तो 0 होगा। तो क्लॉक 1 के बाद सर ये आउटपुट 0 होगा, लेकिन एलएसबी की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? 1 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये 0 1 हो गया, ये आपका क्लॉक 1 के बाद मिला। अब सर जैसे ही ये 0 1 हुआ, आप देख सकते हैं सर, सॉरी, आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही आपके पास ये 0 1 हो गया, ये आपके पास 1 हो गया,
सर यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ दो ही आउटपुट मिलेगा, या तो ये 0 0 या तो 1 1। 1 1 पे टॉगल करेगा और 0 0 पे नो चेंज देगा, नो चेंज देगा, नो चेंज, ऐसा नहीं कि 0 देगा, नो चेंज देगा। सो जैसे ही हम सेकेंड क्लॉक देंगे, क्लॉक 2, व्हाट विल हैपन? सर क्लॉक 2 जैसे ही आप देंगे, क्लॉक 2 किस समय दे रहे हैं? सर इस समय दे रहे हैं। तो क्लॉक 1 से क्लॉक 2 के बीच का डिफरेंस आपको पता है, ओके। ये आपका सर 0 1 था तो यहाँ 1 1 रहेगा, इसका मतलब क्लॉक 2 देंगे तो ये इंक्रीमेंट हो जाएगा और ये आपका 1 1 ये टॉगल हो जाएगा। तो क्लॉक 2 में सर ये तो टॉगल हो गया और सर ये इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो आपका एलएसबी की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। मतलब ये 0 आ गया, इसका मतलब ये 0 0 हो जाएगा, यहाँ आपको 0 मिल जाएगा और यहाँ 0 मिल जाएगा। ये आपके पास 0 है क्लॉक 3 से पहले। तो जब क्लॉक 3 देंगे तो सर ये 0 0 है, इसका मतलब ये नो चेंज रहेगा। तो जैसे ही हम क्लॉक 3 देंगे, व्हाट विल हैपन? सर ये आपका नो चेंज रहेगा, मतलब 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और यहाँ आपको क्या मिल जाएगा? 1 1 मिल जाएगा। इसका मतलब एलएसबी की वैल्यू आपके पास 1 हो गई। इसका मतलब सर ये फिर से 1 हो गया तो ये 1 1 हो जाएगा। ये 1 1 का मतलब नेक्स्ट क्लॉक में ये टॉगल करेगा और ये सर इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो जैसे ही हम क्लॉक 4 देंगे, व्हाट विल हैपन? सर ये तो इंक्रीमेंट हो जाएगा, इसका मतलब ये आपके पास 0 0 हो जाएगा, इसका मतलब सर ये 0 हो गया और सर ये आपको क्या मिल गया? ये 1 था, इसका मतलब ये टॉगल हो जाएगा, तो ये 1 का टॉगल आपको 0 मिल गया। आप देख सकते हैं इनिशियल वैल्यू रिपीट हो गई। आप चाहे तो एक दो क्लॉक और ले सकते थे, 1 मोर क्लॉक। जैसे आप क्लॉक 5 लेंगे, व्हाट विल हैपन? सर ये 0 था, इसका मतलब ये नो चेंज होगा और सर ये इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा और सर ये नो चेंज होगा। देखिए ये वैल्यू रिपीट हो गई। तो अब ये वैल्यू बार बार चलते रहेगी, ये वैल्यू बार बार चलते रहेगी। तो देखिए सर अगर आप देखें कि ये एलएसबी क्या है, ये एलएसबी तो 0 1 0 1 0 1 चलते रहेगा, लेकिन सर क्यों क्या है? अगर आप यहां से स्टार्ट करते हैं तो 0 1 1 0 कौन सी वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है? सर ये आपके पास 0 1 1 0 फिर से आपका रिपीट होगा। आप देख सकते हैं ये वैल्यू, ये आपकी फिर से रिपीट हो गई यहां। इसका मतलब ये आपका एक साइकिल है और ये साइकिल बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो आपको क्या मिल रहा है? 0 1 1 0 फिर 0 1 1 0, ऐसा आपको मिलेगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये ड्यूटी साइकिल का कोई रोल है? भैया एस ट्रिगर्ड क्लॉक है अगर फ्लिप फ्लॉप में, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं होता है कि ये ड्यूटी साइकिल कितनी है, ये जस्ट आपको घुमाने के लिए दे दिया है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस क्वेश्चन के लिए कि अगर कभी भी एस ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप में किसी भी क्लॉक की ड्यूटी साइकिल दी गई है तो वो हमारे लिए वेस्टेज है ना, वो हमारे लिए वेस्टेज है। तो देखिए इनिशियली आपको रिजल्ट क्या मिला, क्यू क्या मिला? सो 0 1 1 0 देन 0 1 1 0। तो अगर यहां हम क्यू की बात करें तो देखिए 0 है, देन 1 है, देन 1 है, देन 0 है और ये बार बार रिपीट होगा। सर ये कितना है? सर ये 1 क्लॉक टाइम है ना, आप इसे लिख सकते हैं टी क्लॉक। सर ये आपके पास है टी क्लॉक, सर ये हमारे पास है टी क्लॉक और ये हमारे पास है टी क्लॉक, ऐसा कुछ है। ये फिर से रिपीट होगा, 0 देन 1 देन 1 देन 0, ये रिपीट होते जाएगा। ठीक है, सो आप इसे कह सकते हैं सर ये जो आपका टाइम है ये रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप इसे कह सकते हैं सर 4 टाइम्स ऑफ टी क्लॉक। ठीक है, और टी क्लॉक का आप चाहे तो टी 0 भी लिख सकते थे। और आप अगर इसकी फ्रीक्वेंसी निकालना चाहें तो टाइम पीरियड अगर 4 टाइम्स है, तो अगर आप इस सिग्नल की एफ क्यू निकालते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? सर टी क्लॉक की फ्रीक्वेंसी f0, तो यहां जो आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी f0/4, f0/4। अब मैं आपसे पूछता हूं इस टोटल टाइम में ये ऑन टाइम कितना है? 50%। आप देख सकते हैं टोटल टाइम पे सर ये जो टाइम है ये 50% है, ऑन है। सर ये टाइम आपका 25% है, सॉरी 25% है और सर ये टाइम आपका ऑफ टाइम 25% है। इसका मतलब टोटल ऑफ टाइम कितना है? 50%। टोटल ऑन टाइम कितना है? 50%। अब आप यहां से आंसर लिख सकते हैं, जो क्यू है आपके पास, सर इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी में क्लॉक की फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय 4 है और सर यहाँ 50% पॉजिटिव है, 50% जीरो है। इसका मतलब यहाँ जो ड्यूटी साइकिल है आपके पास, यहाँ जो ड्यूटी साइकिल है वो आपके पास कितना है? सर 50% है। ड्यूटी साइकिल कितना है आपके पास? 50% ड्यूटी साइकिल। क्लियर दिस थिंग? ड्यूटी साइकिल कितनी है? 50% हमारे पास ड्यूटी साइकिल है। तो आप देख सकते हैं विच ऑप्शन? सर फ्रीक्वेंसी इज f0/4 एंड ड्यूटी साइकिल इज 50%। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये f0/4 करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये आपके पास करेक्ट है, लेकिन ये आपके पास रॉन्ग था 25%। सर ये 50% करेक्ट था, लेकिन सर ये f0/2 ये आपके पास रॉन्ग है। ठीक है, यहां आप देखेंगे सर ये f0 भी रॉन्ग है और सर ये 25% भी रॉन्ग है। क्लियर?
तो इस क्वेश्चन से आपको एक चीज समझ में आई कि सर अगर यहां ये 25% की जगह अगर यहां 50% भी दिया जाता, सपोज 50%, तो भी आंसर यही होता, क्योंकि भैया एच ट्रिगर्ड में ड्यूटी साइकिल का तो रोल ही नहीं है। अगर आप एच ट्रिगर्ड क्लॉक जानते हैं, सपोज फॉर एग्जांपल सर बेसिकली एच ट्रिगर्ड को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बेसिकली पॉजिटिव एच को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां जो ड्यूटी साइकिल दिया गया ये एग्जामिनर की मिस्टेक्स है, ड्यूटी साइकिल का कोई काम नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने देखे हैं कि गेट में 2 टाइम्स पूछे गए हैं कि जब जब फ्लिप फ्लॉप एच ट्रिगर्ड है उन्होंने वहां क्लॉक की ड्यूटी साइकिल दे दी। तो भैया ड्यूटी साइकिल का कोई रोल नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं इस समय ऑपरेट करेगी क्लॉक, फिर इस समय ऑपरेट करेगी, इस समय ऑपरेट करेगी। सर ये कितने टाइम तक ऑन है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। क्लियर है? हमें मतलब है नेक्स्ट क्लॉक से, फिर हमें मतलब है नेक्स्ट क्लॉक से। क्लियर दिस थिंग? तो मुझे लगता है कि ये एक बेसिक क्वेश्चन था, लेकिन इस क्वेश्चन से ये थ्योरी समझना बहुत इंपॉर्टेंट थी कि अगर कभी भी एच ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है और अगर वहां ड्यूटी साइकिल मेंशन है तो वो ड्यूटी साइकिल हमारे कोई काम का नहीं है। ठीक है? और अगर हम आउटपुट निकाल चुके हैं, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यही निकाले सर 01100110, इसका मतलब ये जो टाइम है आपके पास 4 टाइम्स ऑफ टी क्लॉक है। तो यहां से हम फ्रीक्वेंसी बता सकते थे कि सर अगर टाइम पीरियड 4 टाइम्स होगा तो फ्रीक्वेंसी आपकी 4 टाइम्स लेस हो जाएगी। लेकिन यहां से आप ड्यूटी साइकिल भी बता सकते थे, 4 में से 2 1 है 2 0 है, तो आप सीधा सीधा यही लिख सकते थे सर इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 4 टाइम डिवाइड हो जाएगी और ड्यूटी साइकिल 50% होगी। अगर 5 होते तो आपका f0/5 हो जाता। सपोज ये आपका रिपीट होता 0 1 1 0 0, फिर रिपीट होना स्टार्ट होता, तो आप लिखते f0/5। आप देखते 3 1 है और 2 0 है, तो आपकी ड्यूटी साइकिल क्या हो जाती है वहां पे 3 1 है 2 0 है, मतलब ऑन टाइम आपके पास क्या हो जाता 60% और ऑफ टाइम क्या हो जाता 40%। तो आपकी 60/100 आप करते तो आपकी ड्यूटी साइकिल क्या हो जाती 60%। अगर 3021 होते तो आपकी ड्यूटी साइकिल क्या हो जाती है आपकी 40%। तो आप सीधा सीधा यहां से भी निकाल सकते थे, आपको अलग से ये वेवफॉर्म ड्रॉ करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है? तो मेरे अकॉर्डिंग ये अच्छा क्वेश्चन है ना, गेट 22 का है, तो इसी साल का क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम पे विद इन 1 मिनट 2 मिनट्स आपको हैंडल करने होते हैं। ठीक है? इस वीडियो पे मैंने ज्यादा लिया, लेकिन एग्जाम पे हमें 1 मिनट 2 मिनट के अंदर हैंडल करने हैं। ओके, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट पीआई के साथ। बस ऐसे ही आप इंजॉय करते रहिए। थैंक यू एंड टेक केयर।